सॉरी कुछ अरसे से वीडियो नहीं बना सका। बस ये कोविड की रिकवरी की वजह से जो है ये थोड़ी सी चीज़ें डिले हो गई। लेकिन ख़बरें तो आप सब लोगों ने देख ही ली होंगी। आपने देखा ही है कि अल्टीमेटली जो IMF के पाकिस्तान की रेजिडेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया कि पाकिस्तान को अगस्त के आखिर के अंदर 24 या 25 अगस्त में ख्याल उन्होंने कोई डेट अनाउंस की है जब तक पाकिस्तान का सब कुछ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा और उस इजलास के अंदर पाकिस्तान की डेट को फाइनलाइज हो जाएगा। जैसे ही ये खबर आई तो आपने देखा कि डॉलर जो है वो उसके ख़िलाफ़ रुपी ने गेन करना शुरू कर दिया, यानी कि रुपी जो है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो गया। उसकी सारी बात है, एक वजह तो यही है कि IMF की जो रेजिडेंट मिशन की हेड हैं, जब उन्होंने ये अनाउंस किया तो मार्केट में एकदम से जो अनसर्टनटी थी वो ख़त्म हो गई। जो गैर यकीनी सूरत हाल थी, हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, ये होगा वो होगा, फलाना ढमकाना, वो सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जी अच्छा ये जो चीफ साहब ने फ़ोन कॉल की थी शायद ये उसका भी नतीजा है, उसके बाद जो अफगानिस्तान के अंदर वाक़या हुआ है शायद ये उससे भी जोड़ा जा रहा है। ये सब कुछ तो मुझे मालूम नहीं है। मैं जिस पोजीशन पे बैठ के सब कुछ देखता हूँ मुझे तो ये कंस्पिरेसी थ्योरीज लगती हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास कोई ठोस हक़ाइक़ या शवाहिद मौजूद नहीं है कि ये ऐसा ही हुआ है। मेरा पहले भी ये ख्याल था, अभी भी ये ख्याल है कि उस फ़ोन कॉल से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी वजह यह है कि IMF ने ये बहुत पहले जुलाई 13 या 14 को जब हमारा एग्रीमेंट हुआ था तो उनके कम्युनिकेशन डायरेक्टर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद, जिस पे उन्होंने बहुत सारे ममालिक के बारे में जो होने वाले जो नेगोशिएशंस हैं बशमूल पाकिस्तान, उसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके बारे में जर्नलिस्ट के सवालों के जवाब दिए थे। उसमें से एक जर्नलिस्ट ने ये भी पूछा था कि जी पाकिस्तान को जो एग्रीमेंट स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अचीव कर गया आपने, उसका फाइनल डिसीजन कब आएगा, एग्जीक्यूटिव बोर्ड कब इसका फैसला करेगा। तो ये अब IMF और पाकिस्तान की जो वेबसाइट है, मुश्तरका वेबसाइट है पाकिस्तान एंड दी IMF, अगर आप गूगल करें तो वो पहला पेज ही सामने आ जाएगा। उस पर प्रेस रिलीजेस में अगर आप एक सेक्शन देखेंगे तो उसके अंदर ये आपको 13-14 जुलाई के बाद एक प्रेस रिलीज़ नज़र आ जाएगी। एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की नज़र आएगी और दूसरी आपको ये नज़र आएगी। दूसरी के अंदर आप बिल्कुल कंप्यूटर पर कंट्रोल F करके अगर आप पाकिस्तान करें तो आपको पाकिस्तान से जो पे पूछे गए जो सवालात हैं वो आपको, मेरे ख्याल में गैरी प्राइस हैं उनके कम्युनिकेशन डायरेक्टर, गैरी राइस आई थिंक उनके कम्युनिकेशन डायरेक्टर का नाम, जो कि जिसने ये बात की। और उसने कहा, जब उस जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा तो उसने कहा कि देखें हमें 3 से 6 हफ्ते लग सकते हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद आपको एग्जीक्यूटिव बोर्ड को डिसीजन को फाइनलाइज करने में। और उसकी वजूहत होती हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि एक लफ्ज़ आपने सुना होगा प्रायर एक्शंस, यानी कि ये वो सारी शराइत होती हैं जो कि जिसके ऊपर हमें अमल पैरा होना होता है इससे पहले कि हम एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो हमारे एग्रीमेंट को फाइनलाइज करें। प्रायर एक्शंस जो होते हैं ये IMF मार्क आउट करती है हर लोन एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने से पहले, जो कि किसी भी हुकूमत के साथ जिसने IMF से पैसे मांगे उसको ये मुकम्मल करने पड़ते हैं। प्रायर एक्शन में क्या कुछ शामिल था, बहुत सारी चीज़ें तो हमने देखी हैं, जो जिसमें पेट्रोल की प्राइसेस को इंक्रीज़ यानी उसके ऊपर लेवी करनी है, उस पर रीबेसिंग करनी थी इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स की, यानी कि उसको उसमें इंक्रीज़ लेकर आना था। गैस प्राइसेस के ऊपर हमने स्टेप्स लेने हैं वगैरह वगैरह। ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स दिए गए जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमतें बढ़ाई गई, ये सारे के सारे प्रायर एक्शंस के अंदर आते हैं। तो हमें वो सब कुछ कंप्लीट करने थे। जब पाकिस्तान ने वो सब कुछ कंप्लीट कर लिए, अपना आखिरी प्रायर एक्शन निकल लिया, तभी पाकिस्तान के जो IMF की रेजिडेंट मिशन की हेड हैं उन्होंने ये अनाउंस किया कि हमारे पास ये हम अब एग्रीमेंट फाइन कर लेंगे। और जो गैरी राइस साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 14-15 जुलाई को मेरे ख्याल में, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हमें 3 से 6 हफ्ते लगेंगे। तो अगर आप देखें कि 14-15 जुलाई को थी और 3 हफ्ते का मतलब ये है कि वो अगस्त के 3 से 6 हफ्ते के टाइम का मतलब यही है कि वो आप जुलाई अगस्त के आखिर तक की बात करें। 3 हफ्ते में तो वो मुमकिन नहीं था। मैंने आपको पहले बताया कि अगस्त 15 तक, तकरीबन अगस्त के पहले 2 हफ्ते तक IMF की कुछ रिसेस होती है, कुछ छुट्टियों पे गए हुए एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर्स और लोग जो हैं, तो उस दौरान मीटिंग रखना बहुत मुश्किल है कि उसके दौरान ये मीटिंग और उसके बाद जो है ये मीटिंग होगी है तो मार्केट के अंदर एक अनसर्टनटी की जो सूरत हाल थी वो
उसमें बहुत फ़र्क पड़ा है। एक और जो वजह थी डॉलर के स्लाइड होने की, और उसके अंदर भी वो एक फ़र्क पड़ गया है। ये बाद में ख़बरें आई हैं इस तरह की। एक तो ये था कि जुलाई का जो महीना था उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपेरेंटली ये फ़ैसला किया कि उन्होंने अपने ऑयल के स्टॉक्स को कम्प्लीटली कवर करना है। यानी कि अगर आपके पास हमारे हर मुल्क के पास कुछ ना कुछ दिन का ऑयल, कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का, वो डिपेंडिंग के वो कितना उनकी स्टोरेज फैसिलिटीज़ कैसी हैं। हमारे यहाँ ये कोई 45 दिन का ऑयल स्टॉक रखने की फैसिलिटीज़ मौजूद है। तो गवर्नमेंट ने प्लान ये किया कि वो ऑयल को इम्पोर्ट करके इस स्टॉक को, इस 45 दिन के स्टॉक को पूरा रखेगी, ताकि आगे अगर ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं या हमारे पास कोई और मुश्किलात आती हैं तो हमारे पास इमीडिएटली ऑयल की कमी का सामना ना करना पड़े। हम अपने स्टॉक्स में जो ऑयल पड़ा हुआ है उससे ही अपनी डिमांड को मैनेज कर लें। अच्छा, अब ये आप देखें कि ये वैसे तो अच्छा डिसीजन है। अगर आप ये कर रहे हैं कि नॉर्मल सूरत हाल हो तो ये ठीक है कि अच्छा हाँ यार, गवर्नमेंट ज़रा प्लान करिए, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस आगे जा सकती है या कम हो, या ऑयल की प्राइस अगर कम भी होती है लेकिन चलो कंपटीशन की वजह से हो सकता है कि हमें टाइम पे डिलीवरी ना मिल सके वगैरह वगैरह, तो आप अपना स्टॉक जो है, जो आपने बनाया हुआ है, उसको आप पूरा करें। लेकिन नॉर्मल हालात में, लेकिन हम किसी भी किस्म के नॉर्मल हालात से नहीं गुजरे। अब हुआ ये कि जब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट करने का फ़ैसला किया तो आपके पास डॉलर की ऑलरेडी एक शॉर्टेज थी, और जब आप इस तरह की इंपोर्ट्स करते हैं तो बैंक्स के थ्रू जब आप वो लेटर्स ऑफ क्रेडिट खुलते हैं या इंपोर्ट्स के बारे में कि पेमेंट के लिए जब चीज़ें फाइनलाइज होती हैं तो आप डॉलर का एग्जैक्टली वो रेट कोट नहीं करते जो उस दिन राइट होता है, बल्कि इस रेट को थोड़ा सा आगे, ताकि अगर ख़ास तौर पे कैसे मुल्क में जहाँ पे करेंसी की प्राइस जो है वो मुसलसल नीचे गिरी है, डॉलर मुसलसल जिस तरह से महंगा हो रहा था रुपये के मुकाबले में, तो हमें तो उसमें कभी भी बैंक्स वगैरह जो हैं वो कोई जो उस दिन की प्राइस है उसको नहीं कोट करते, बल्कि उससे ज़्यादा कोट करते, ताकि जब तक ये डील्स फाइनलाइज होती हैं उसके अंदर अगर रुपये की कीमत मज़ीद गिरती है तो उस लॉस को भी वो कवर कर सकें। स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है हर जगह। अब उसके अंदर जो अपेरेंटली प्राइस कोट हो रही थी वो जुलाई के महीने में वो तकरीबन 240 के आसपास थी। उससे एक सेंटिमेंट ये क्रिएट हो गया कि हो सकता है कि गवर्नमेंट जब ये कॉन्ट्रैक्ट करी है और जब गवर्नमेंट 240 की प्राइस देने के लिए तैयार है $1 के लिए, तो मे भी शायद रुपये की वैल्यू जो है वो यहाँ तक हिट कर जाए। तो इस तरह की चीज़ को हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में हम कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, कि एक बात जो है वो आप सिर्फ इसलिए सच्ची साबित हो जाती है कि उसको हर कोई बंदा रिपीट करने लग जाता है, या हर बंदा जो है वो उसी एक्शन को रिपीट करने लग जाता है, उसी सेंटिमेंट को एक्सप्रेस करने लग जाता है। तो बल्कि मतलब ये बिल्कुल ऐसी है, इसकी बिल्कुल सादा सी बात है। किसी इंसान बेचारे को अगर हम सब लोग ये कहते रहेंगे तुम पागल हो, तो एक टाइम आए शायद वो भी ये सोचने लग जाए कि मैं वाकई पागल हूँ कि नहीं, सब लोग मुझे कहते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसी अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ है कि आप सब लोगों ने, जब गवर्नमेंट ने ये करना शुरू किया, लोगों ने सोचना शुरू किया, तो उसने कहा अच्छा अगर डॉलर महंगा होने लगा है तो आप मज़ीद महंगा होने लगा है, तो लोगों ने अभी उसको ख़रीदना शुरू कर दिया। और जब एक ने ख़रीदा, दूसरे ने ख़रीदा, तो वो इस एंटिसिपेशन में ही कि डॉलर महंगा होने लगा, वो एक्चुअली महंगा हो गया। तो ज़ाहिर बात है वो उस डॉलर के ऊपर जो उसकी डिमांड थी उसके ऊपर मज़ीद प्रेशर पड़ा। सप्लाई के तो ऑलरेडी इश्यूज़ थे, तो उसमें उसकी प्राइस जो थी वो मज़ीद नीचे गिर गई। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है, वो चूँकि स्टॉक्स अपेरेंटली गवर्नमेंट ने फिल अपने कर लिए हैं, तो आप अब जो हैं हम ये तसल्ली रख सकते हैं कि अगस्त के महीने में हमारे रुपीस के ऊपर इस तरह के प्रेशर्स नहीं होंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक और भी आज न्यूज़ दी है जिस पर उन्होंने कहा है कि अच्छा अगले 3 महीने तक वो इम्पोर्ट को कंट्रोल करेंगे। फ़ैसला मेरे ख्याल में ठीक है, कुछ ना कुछ तो इम्पोर्ट्स को आपको कंट्रोल करना है, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपकी रुपये के ऊपर प्रेशर जो है वो मज़ीद कम हो जाएगा। और अब चूँकि IMF के पैसे आ गए हैं तो हमारे जो दोस्त ममालिक इंतज़ार में बैठे हुए थे वो भी अब हमें शायद पैसे दे ही दें। तो हालात जिस तरह से हैं वो ठीक तो नहीं हुए। IMF की शराइत बहुत सख्त हैं और इससे मज़ीद सख्ती और इन्फ्लेशन भी होगी। लेकिन वो जो एक ख़तरा, जिस तरह से पहले भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा तो नहीं है, लेकिन अब वो मेरे ख़्याल में, मेरी अपनी असेसमेंट में बेहद
उसमें कमी आ गई है। तो डिफ़ॉल्ट से तो फ़िलहाल बचा लिया गया है हमारे मुल्क को, लेकिन जो बाकी इकॉनमी के अंदर मुश्किलात हैं वो अभी बदस्तूर मौजूद हैं और मौजूद रहेंगी, इंक्लूडिंग महंगाई। उसके बारे में हम लेकिन आपसे बात करेंगे अगली वीडियो में। आप इसी तरह चैनल पे वीडियोस देखते रहें। आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप ने ऑल थिंग्स इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट के अंदर जो ये वीडियोस मौजूद हैं इनको भी पसंद कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मुझे अगर आप ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है econ_alif ECONALIF। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो।